चलो बच्चों, आज आपकी 10वीं क्लास का ये दूसरा मॉडल पेपर, इसकी शुरुआत करते हैं। एक मॉडल पेपर हो गया अपना। दूसरे मॉडल पेपर में स्टार्टिंग में आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में सबसे पहले ये आपके पास है द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द नंबर 441 अपॉन 2 स्क्वायर इंटू 5 की पावर 7 इंटू 10 की पावर 7। देखिए, मैंने आपको लास्ट उसमें बताया था मॉडल पेपर में कि ये जो आपके डेसिमल एक्सपेंशन है, इसमें अगर हर जो है आपका डिनोमिनेटर ओनली 2 और 5 हो या उसकी पावर्स हो ओनली 2 और 5, तो जो नंबर होता है डेसिमल एक्सपेंशन वो आपका टर्मिनेटिंग होता है। लेकिन यहाँ इनके अलावा भी कुछ आया है, तो इसका जो टाइप होगा वो कैसा हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन, ये मॉडल पेपर 2 चल रहा है अपना। मॉडल पेपर 2 स्टार्ट किया हमने। मॉडल पेपर 2 सेकंड क्वेश्चन, आपके पास एक पॉलिनोमियल है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये, और इसमें p और q इसके दो जीरोस देगी, इसके जीरोस देगी, मतलब सॉल्यूशन p एंड q दो ही सॉल्यूशन होते हैं। तो p प्लस q की वैल्यू फाइंड कीजिए। बताइए p प्लस q कितना होगा। p प्लस q का मतलब है सम ऑफ जीरोज, और सम ऑफ जीरोज का फॉर्मूला होता है कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर नेगेटिव। x स्क्वायर कोएफिशिएंट कितना आपका a, यानी कि माइनस का b अपॉन a होता है। ओके, थर्ड क्वेश्चन, इसका थर्ड क्वेश्चन है आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का। एक इक्वेशन दे रखी है आपकी y माइनस 3 अपॉन 7 माइनस एक्स बाई 2 इज इक्वल टू 1। इफ y इज इक्वल टू 10 हो तो इसमें y की जगह 10 पुट कर दो। पुट y इज इक्वल टू 10, x की वैल्यू बताइए, 10 पुट कीजिए, कितना आ जाएगा आपका ये 10 माइनस 3 अपॉन 7 माइनस एक्स अपॉन 2 इज इक्वल टू 1। ये बच गया 7 अपॉन 7 कितना होता है 1, माइनस एक्स बाई 2 इज इक्वल टू 1। 1 के इधर ले आइए, माइनस कर दीजिए, दोनों इक्वल कैंसिल भी हो जाएंगे, तो माइनस एक्स बाई 2 इज इक्वल टू क्या हुआ 0, एंड x की वैल्यू आ गई आपकी 0। ओके, ये आपका थर्ड क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन की बात करते हैं। आपके पास इक्वेशन है x माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3। फोर्थ क्वेश्चन, x माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3, इसके रूट फाइंड कीजिए। तो बोथ साइड इसका स्क्वायर रूट ले लीजिए, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड्स, दोनों पक्षों का आपका वर्गमूल ले लीजिए बोथ साइड्स। तो इसका वर्गमूल लोगे तो ये आपका हो जाएगा x माइनस 3, स्क्वायर हट जाएगा और ये आ जाएगा प्लस माइनस रूट 3। ये आपकी, अब 3 को उधर ले लीजिए, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, x इज इक्वल टू आ जाएगा 3 प्लस माइनस रूट 3। तो आपके इसके जो सॉल्यूशन होंगे वो हो जाएंगे x की वैल्यू इक्वल टू 3 प्लस रूट 3 और एक 3 माइनस रूट 3। ओके, ये आपका फोर्थ क्वेश्चन। अब फिफ्थ की बात करते हैं। द लास्ट टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ऑफ 16 टर्म विल बी। आपके पास फिफ्थ क्वेश्चन है, इसमें एपी दे रखी 2 5 8 11। इसकी लास्ट टर्म बतानी है, 16 टर्म्स की है, तो लास्ट टर्म कितनी होगी, n की वैल्यू क्या होगी 16, आपको 16 टर्म निकालनी है। 16 टर्म जो होगी an का रूल लगेगा, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी आएगा। आपके पास n की वैल्यू दी है, a की वैल्यू आप तो इससे पता कर सकते हो, एंड d की वैल्यू भी आप इससे पता कर सकते हो, 5 माइनस 2 कितना आ जाएगा 3। ये वैल्यू पुट कर दीजिए, तो a 16 आपका आएगा a प्लस 16 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 3। तो 2 प्लस ये 15 बचे, 15 3 जा 45 और 2 ये 47 आपका ये आंसर आ गया। ओके, सिक्स क्वेश्चन करिए। अब सिक्स क्वेश्चन करते हैं। सिक्स क्वेश्चन में है ए लाइन दैट इंटरसेक्ट द सर्किल एट ओनली वन पॉइंट इज कॉल्ड। एक ऐसी लाइन जो किसी सर्किल को ओनली एक ही पॉइंट पर कट करे, वो क्या कहलाती है इसकी। ओनली एक ही पॉइंट पर अगर कट कर रही है तो ये इसको टच करती हुई जाएगी, मतलब ये इसकी टेंजेंट कहलाती है। क्या कहलाती है, टेंजेंट। अगर कोई लाइन किसी सर्किल को एक ही पॉइंट पर टच करती है तो इसकी टेंजेंट होती है, स्पर्श रेखा। ओके,
क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। 7 क्वेश्चन में आपके पास है द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट 0 cos थीटा एंड sin थीटा 0 इज sin थीटा 0। इन दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस निकालनी। पॉइंट को मैं ए बी मान लेता हूँ और आपको रूल पता ही है, ए बी की जो वैल्यू आएगी वो आएगी रूट ऑफ x2 माइनस x1 sin थीटा माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 0 माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर। तो आपका हो जाएगा रूट ऑफ sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। और ट्रिग्नोमेट्री में हम जानते हैं sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है 1। तो डिस्टेंस कितनी आ गई 1 आ गई आपकी। ओके, अब इसका क्वेश्चन नंबर 8 2 cosec 30 डिग्री इंटू sec 30 डिग्री, ये इसका 8th क्वेश्चन। इसकी वैल्यू निकालनी है। तो cosec 30 की वैल्यू लिखिए। cosec 30 की वैल्यू होती 2 और sec 30 की वैल्यू होती है 2 बाई रूट 3। इसका आंसर आ जाएगा आपका 8 बाई रूट 3, तीनों का मल्टीप्लाई। रोक दिया। 9th क्वेश्चन इसका, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। इफ cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू हाफ, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। अब देखिए cos में हाफ कितने डिग्री की वैल्यू होती है, यहां रख दीजिए। cos 90 माइनस थीटा हाफ होती है cos में 60 डिग्री की वैल्यू, तो ये cos 60 आ गया। अब देखिए दोनों साइड cos से cos कर देते हैं कैंसिल, तो 90 माइनस थीटा बराबर हो जाएगा 60। ट्रांसफर कर लेते हैं, तो थीटा इधर आएगा पॉजिटिव इज इक्वल टू 60 इधर आएगा 90 माइनस 60 कितने डिग्री आ गया 30 डिग्री। ये आपका 9th क्वेश्चन आ गया। 10th क्वेश्चन की बात करते हैं। अब इसका क्वेश्चन नंबर 10 था आपका। 10th क्वेश्चन आ जाता है आपका द मीन ऑफ फर्स्ट 5 ओड नेचुरल नंबर इज। पहले 5 ओड नेचुरल नंबर कौन कौन से होंगे आपके 1 3 5 7 एंड 9। इन पांचों का सम करना है। तो सीधे सीधे भी सम आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे सीधे सम दिखा सकते हो। सबको जोड़ दीजिए, क्या जाएगा x मान लेते हैं और सिग्मा x कर देते हैं का जोड़। तो आपके 4 5 9 7 16 9 25 25 आपका आंसर। ओके, इसका मीन निकालना है। क्या निकालना अपने को मीन, और मीन का फॉर्मूला क्या था x बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ x अपॉन n। आपके 25 अपॉन 5 यानी कितना आ गया 5 आ गया आपका मीन इसका। ये 10th क्वेश्चन हुआ। इसका 11th क्वेश्चन आपके पास एक डिस्ट्रीब्यूशन दिया है 3 5 7 4 2 1 4 3 4। इसका मोड फाइंड करना है। इस तरह के क्वेश्चन में तो सीधे सीधे आपको ये देख लेना चाहिए कौन सबसे ज्यादा बार आया मोड के लिए। तो और जनरली आप इसको अगर वैसे बनाना चाहो तो x देखो आपके नंबर्स, सबसे पहले 1 है, फिर 2 है, फिर आपका 3 है, फिर आपका 4 है, फिर आपका 5 है, फिर 7 है। अब इनकी फ्रीक्वेंसीज लिख लीजिए। मोड के लिए इनकी फ्रीक्वेंसीज लिख लीजिए। देखिए फ्रीक्वेंसीज आपकी 1 कितने टाइम्स आया 1 टाइम्स, 2 कितने टाइम्स आया है 1 टाइम्स, 3 कितने टाइम्स आया है 1 2 2 टाइम्स, 4 1 2 3 टाइम्स, 5 1 टाइम और 7 आया है 1 टाइम। कितने हो गए तब 2 2 4 3 7 2 9 3। हाँ ठीक है। अब इसमें सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी कौन सी x की है, यहाँ पे यहाँ सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी जो है वो किसकी है, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है 4 की। ठीक है, यहाँ पे सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी, ये तो सीधे सीधे बताना आपको मोड, जिसकी सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी वो होगा यानी 4। ये आपका 11th हो गया। अब 12th क्वेश्चन आपका। 12th क्वेश्चन है 2 डाइस थ्रोन साइमल्टेनियसली, 2 डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, एक साथ 2 डाई हमने उछाली। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ नंबर ऑन 2 डाइस इज 11 और 7 और 11। ओके, अब अगर आप 2 डाई उछालते हो एक साथ तो कितने रिजल्ट आते हैं टोटल रिजल्ट है 36। जो टोटल आउटकम होंगे वो कितने हो जाएंगे, सैंपल स्पेस भी बोलते हैं उसको 36। और किस टाइप के आंसर 1 1 1 2 1 3 टाइप।
तो आपको बताना है व्हाट इज द प्रोबेबल सम ऑफ नंबर्स ऑन द टू डाई इज 7। 7 जो आपका इवेंट है, सम ऑन डाई इज 7 और 11। अब देखिए 7 आने के कितने रिजल्ट होंगे आपके, 7 आने के रिजल्ट होंगे उन 36 रिजल्ट में हम देखें तो 3 4 4 3 1 6 3 4 से आगे हो गया आपका ये, आपका 2 5 5 2 1 6 6 1, ये 7 के हो गए। 11 के अगर देखें तो 11 क्या आते हैं आपके 2 6 तक जाएगा नहीं, 3 6 नहीं जाएगा आपका, 4 6 भी नहीं रहेगा, 5 6 आएगा, 5 6 एंड 6 5, बस 11 ये आपके हो गए। कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल इसके फेवरेबल आउटकम कितने हो गए 8 हो गए। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, सीधे सिंपल काम है 8/36, 4 से डिवाइड 2/9, ये आपका आंसर आ जाएगा 2/9। ओके, ये इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। अब आपके फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स में देखिए सबसे पहला है द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज, एक है 2x - 3y - 2 और एक है 4x - 4y - 5 इज इक्वल टू। लीनियर पेयर कैसा है, तो हमने चेक किया था कि a1/a2 b1/b2 और c1/c2 की वैल्यू निकाल लेते हैं। a1/a2 की वैल्यू कितनी होगी 2/4 यानी कि 1/2, b1/b2 की वैल्यू -3/-4 यानी कि सीधे 3/4 और c1/c2 की वैल्यू -2/5 -5 यानी कि 2/, या क्लियरली a1/a2 बराबर नहीं है, इज नॉट इक्वल टू b1/, और इस कंडीशन में जो लीनियर पेयर होता है वो कैसा होता है कंसिस्टेंट। कैसा होता है कंसिस्टेंट। लाइंस के बारे में पूछे तो इंटरसेक्टिंग लाइंस, कैसी लाइंस शो करेंगे इंटरसेक्टिंग लाइंस। और सॉल्यूशंस के बारे में पूछता है तो इसके यूनिक सॉल्यूशंस होंगे। कैसे होंगे यूनिक सॉल्यूशन। हमसे पूछा है इस फिल इन द ब्लैंक में ये सिस्टम कैसा है, ये है कंसिस्टेंट। ओके, नेक्स्ट इस एपी की 11 टर्म बताइए। एक एपी दे रखी है आपकी सेकंड क्वेश्चन में 2 7 12, इसकी 11 टर्म बताइए। n की वैल्यू 11, a की वैल्यू 2 एंड d की वैल्यू 7 - 2 यानी कि 5। तो आपका a11 कितना आएगा a + 10d, वैल्यू पुट कर दीजिए 2 + 10 × 5 यानी कि 52 आपका आ जाएगा आंसर। ओके, अब क्वेश्चन नंबर इसका थर्ड, द मैक्सिमम नंबर ऑफ टेंजेंट दैट कैन बी ड्रॉन टू ए सर्किल इज, एक सर्किल पर मैक्सिमम कितनी टेंजेंट्स शो हो सकती हैं, कितनी टेंजेंट खींची जा सकती हैं एक सर्किल पर, इनफाइनाइट टेंजेंट खींची जा सकती हैं। ठीक है, कितनी टेंजेंट खींच सकते हो इनफाइनाइट, समझिए आप इस चीज को। अब अगला नेक्स्ट आपका फोर्थ पार्ट क्वेश्चन है, ऑर्डिनेट ऑफ ईच पॉइंट लाइन ऑन एक्स एक्सिस इज, यहां बात चल रही है ऑर्डिनेट की। ओके, तो वाई एक्सिस पर इसमें कहा है एक्स एक्सिस पर, ये होता है आपका एक्स एक्सिस। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए कर रहे हैं, ये एक्स एक्सिस आपका। इस एक्सिस पर कोई भी जो पॉइंट आप लोगे उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट केवल x के कोऑर्डिनेट आपके पास आएंगे, बाकी y तो हमेशा 0 रहेगा, यानी कि जो कोऑर्डिनेट मिलेगा वो कैसा मिलेगा x0। आपको बताना इसका ऑर्डिनेट कितना होगा। मैंने आपको बताया था ये एब्सिसा होती है और ये होता है ऑर्डिनेट, तो ऑर्डिनेट कितना होगा हमेशा, ऑर्डिनेट होगा 0। ओके, ये आपका फोर्थ हुआ। अब फिर क्वेश्चन, अगर sin थीटा और cos थीटा इक्वल है देन वैल्यू ऑफ थीटा। आपके क्वेश्चन नंबर 5 के लिए बात करते हैं, इसमें फिल इन द ब्लैंक्स में sin थीटा = cos थीटा। इसको काफी तरीकों से आप देख सकते हो वैसे तो, पर जनरली ये देखिए हम दोनों टर्म्स एक जैसी करने की कोशिश करते हैं। क्या करें, यहाँ पे या तो इसको cos में कन्वर्ट कर दो या इसको sin में, रूल है आपके पास, इसको करते हैं। चलिए हम sin 9 थीटा को लिख सकते हैं cos 90 - थीटा, लिख सकते हैं = आपका cos थीटा। दोनों साइड cos है, कैंसिल कर दीजिए, तो 90 - थीटा = थीटा।
ट्रांसफर कर दीजिए, थीटा प्लस थीटा 2 थीटा इज इक्वल टू 90 एंड थीटा इज इक्वल टू 90 अपॉन 2 यानी कि 45। फिफ्थ क्वेश्चन हुआ। नेक्स्ट आपका इसका सिक्स्थ क्वेश्चन, if the mean of a1 a2 an तक is a then a is equal to, आपके पास कुछ नंबर्स दे दिए a1 a2 इस टाइप में a3 डॉट 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 an, इनका मीन बताइए। इसके मीन के बारे में कहा है, इसका मीन कैपिटल A दिया है तो आपके कैपिटल A की वैल्यू क्या होगी। देखो मीन का जो फॉर्मूला था वो सीधे सीधे था, समेशन ऑफ जितनी भी टर्म्स है ai i इज इक्वल टू 1 to n और इसमें डिवाइड कर दीजिए आपके n का, ये आपका मीन हो जाएगा ये। ओके तो वेरी शॉर्ट टाइप में आपका ये फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एचसीएफ ऑफ, फर्स्ट क्वेश्चन में आपका है फाइंड द एचसीएफ ऑफ 44 एंड 99, इन दोनों नंबर्स का एचसीएफ निकालिए। तो यूक्लिड डिवीजन मेथड से निकाल देते हैं। जो बड़ा नंबर वो कौन सा है 99 44 से, तो हम क्या करेंगे 99 में 44 का डिवाइड कर देंगे, 44 टू द 88 बच गए 11, 11 में डिवाइड कर देंगे 44 11 का 44 में 4 टाइम्स गया। यहाँ पे फाइनल जो इसका आंसर आया वो 11 से आया, तो इसका एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ होता है ये नंबर, ये आपका 11 आ गया। ओके वेरी शॉर्ट टाइप में आप ऐसे कर सकते हो डायरेक्टली इसको। इसका सेकंड क्वेश्चन है वेरी शॉर्ट वाले में कि इफ x minus 2 इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल देन द वैल्यू ऑफ a। सेकंड क्वेश्चन जो इसका वो है आपका इफ x minus 2 इज अ फैक्टर, अगर फैक्टर है तो x की वैल्यू यहाँ 0 की रखने पर आ जाएगी, x इज इक्वल टू 2। अगर ये इसका फैक्टर आपके पॉलिनोमियल किसका ax स्क्वायर माइनस 6x माइनस 6 का, तो जैसे ही आप इसमें क्या करोगे x की जगह 2 पुट करोगे, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 0, तो इसमें पुट कर दीजिए पुट x इज इक्वल टू 2, तो a इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 6 इंटू 2 माइनस 6 इज इक्वल टू 0, ये आपका 4a माइनस 12 माइनस 6। ओके a की जगह हमने क्या पुट कर दिया, इसमें 2 पुट कर दिया, आपका जो इसने 0 दिया था वो x स्क्वायर, इक्वेशन देखिए आपकी इक्वेशन ये है एक्चुअल में एक्स स्क्वायर प्लस 2x और माइनस a, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस a। अब 2 पुट कीजिए इसमें, क्या आ जाएगा आपका 2 का स्क्वायर, ये आपका प्लस का 2 इंटू 2 और माइनस का a। देखिए अब क्या है आपके पास ये 4 प्लस 4 माइनस a इज इक्वल टू 0, तो 8 माइनस a इज इक्वल टू 0, a की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 8 आ जाएगी। ओके ये आपका सेकंड हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन की बात करें, थर्ड क्वेश्चन में है द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, ये आपका पॉलिनोमियल दे दिया इसने ax स्क्वायर माइनस 6x माइनस 6, इसके जीरोस जो हैं a है आपका ये, इसके जो जीरोस हैं उनका प्रोडक्ट, आप जो प्रोडक्ट निकालते हो प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या है, जीरोस के प्रोडक्ट का c अपॉन a होता है। ओके इसकी वैल्यू उसने खुद दे दी कितनी 6, इसकी वैल्यू उसने दे रखी है 6, तो आपके पास ये c की वैल्यू कितनी है माइनस 6 अपॉन a की वैल्यू a ये वाली और इज इक्वल टू आ गया 6, आपका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, माइनस 6 इज इक्वल टू 6 से और a की वैल्यू आपकी माइनस 6 अपॉन 6 यानी कि माइनस का 1 आ जाएगा आपका ये। इसका जो फोर्थ क्वेश्चन है